हेलो एवरीवन। आज जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि आज आई एम डूइंग समथिंग स्पेशल, वेरी स्पेशल। तो ये एक मौका मिला मुझे। लगभग 2 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी इनसे, 2 से 3 साल पहले, ठीक है। और एक कंपटीशन था जिसमें क्या बोलते हैं, आई वाज द जज। और कंपटीशन था स्टार्टअप प्रेजेंट करने का। और तब ये और इनकी टीम आई थी, अनुभव जी की टीम आई थी। और ये ओनर है चाय सुट्टा बार के। क्या कर रहे हैं? अनुभव दुबे हूँ, मैं रीवा से हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी की तैयारी करते करते धंधा चालू कर दिया। और अभी सर ने जैसे बताया कि चाय सुट्टा बार है, तो चाय सुट्टा बार प्राइवेट लिमिटेड, चाय सुट्टा बार ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में फाउंडर और सीईओ है। तो हम्म। मैं अपने 2 पार्टनर्स के साथ में बिजनेस चालू किया था 2016 में, जून में, जुलाई में। ओके। और अभी तक ठीक चल रहा है। 75 आउटलेट्स हो गए पैन इंडिया, 1 इन दुबई, 1 ओपनिंग सून इन ओमान, 2 इन नेपाल एंड प्रॉब्ली इन बर्मिंघम यूके सून। अनुभव जी, तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? आइडिया कहाँ से आया, कैसे उत्पत्ति? सर कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रहे थे यूपीएससी की तैयारी। और फिर एकदम से आनंद को कुछ करना था, क्योंकि आनंद जो पहले बिजनेस में था उसको एग्जिट कर गया था। तो उसको कुछ करना था, तो उसको मैं रेस्क्यू करने के लिए दिल्ली से अपने पढ़ाई छोड़ के आया और सोचा कुछ मॉडल वॉडल बनाते हैं। तो फिर पूछा, भैया कितने पैसे हैं आपके पास में? तो आनंद के पास में जो पुराने थे वो 3 लाख रुपए थे। हम्म। अब 3 लाख रुपए में सर चाय बेच सकते थे, और कुछ तो ज्वेलरी वाला तो काम चालू करा नहीं जा सकता था। तो हमने बोला कि यार चाय एक ऐसी चीज है जो वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूमेबल बेवरेजेस ऑन अर्थ है आफ्टर वाटर। तो ओके। क्यों ना उसी को पकड़ा जाए। स्पेशली अपने इंडिया में तो इतना ज्यादा कंजप्शन होता है। वो एक भ्रांति भी है इंडिया में। वी कम टू द 9th पोजीशन व्हेन इट कम्स टू कंजप्शन ऑफ टी, तो भी इतना ज्यादा होता है। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी बहुत थी, तो हमने चाय का चालू कर दिया। और आइडिया सर बहुत सारे हम लोगों ने देखा कि हम लोग को स्टूडेंट्स को पकड़ना है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है इंदौर में। वैसे भी एजुकेशन अब आईआईटी एम्स के अलावा भी इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे कोचिंग, स्पेशली भंवरकुआ चले जाइए, विजयनगर चले जाइए, गीता भवन चले जाइए। तो हमको पता था कि यहाँ पे बहुत अच्छा चल सकता है। तो हमने सबसे पहले हॉटस्पॉट अपना भंवरकुआ पकड़ लिया, क्योंकि भंवरकुआ में इन तीन दोनों से कंपैरिजन में भंवरकुआ में ज्यादा स्टूडेंट्स। तो ओके। भंवरकुआ में हमने सबसे पहले तो भंवरकुआ जगह डिसाइड कर ली। फिर उसके बाद अपने कॉम्पिटिटर स्टडी किए। तो कॉम्पिटिटर्स में हमारे टपरी वाले बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर। तो एक टपरी वाले थे जिनका नाम था राम जी टी स्टॉल, वो बहुत चलते थे। हमने हम्म। उनको स्टडी किया, क्या कारण है भैया इनकी इतनी क्यों चलती है, ये किस लोकेशन में क्या क्या है। तो हम लोग को मालूम पड़ा कि भैया गीता एक उस साइड पे है बीआरटीएस के, और एक इस साइड पे है। तो हमको पता था कि उधर कंपटीशन ज्यादा है, इधर कुछ नहीं है। तो हम लोग अपने कंपटीशन भिड़ने के बजाय हमने दूसरी तरफ चालू करी। बोले उधर चालू करेंगे तो पिट जाएंगे, वो सामने वाला पिट देगा। कहाँ स्टोर स्टार्ट किया था? भंवरकुआ में ये 125 भंवरकुआ मीनाक्षी गर्ल्स हॉस्टल के पास में। अरे वाह, ठीक। और फिर गर्ल्स हॉस्टल भी पकड़ा हमने, कि बोला कि अगर लड़कियों को अच्छे एम्बियंस देंगे तो लड़के आएंगे, और लड़के आएंगे तो लड़के अपने आप आ जाएंगे। तो तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हमने सोच के हम्म। भंवरकुआ प्लान किया, और फिर चालू कर दिया सर। और चॉकलेट चाय नहीं थी, लोग मतलब चॉकलेट चाय थी इंदौर में पहले भी चलती थी, लेकिन सिर्फ चॉकलेट चाय थी, भंवरकुआ तरफ नहीं थी। जिसको भी चॉकलेट चाय पीना रहता था वो इधर आना पड़ता था उनको, अपना आपके आनंद बाजार। तो हमने वहां पे चालू कर दी चॉकलेट चाय। हम्म। आपका सबसे ज्यादा जो चलने वाला कह सकते हैं सेंटर कौन सा है आज की डेट में? सबसे वाला ज्यादा जो सेल्स होती है? भंवरकुआ ही उससे बहुत सारे आपस में कंपटीशन होते रहते हैं। भंवरकुआ कभी ऊपर चला जाता है, कभी 56 चला जाता है, कभी लेक व्यू भोपाल चला जाता है, कभी मुंबई इतना ज्यादा आगे हो जाता है कि कहीं पे भी आसपास नहीं लगते। तो ऊपर नीचे चलता रहता है। ये 4-5 स्टोर है जिनमें कंपटीशन चलता रहता है। ब्यूटीफुल। अच्छा, आपको नहीं लगा चाय बार वाला कंपटीशन है? नहीं सर, क्योंकि चाय बार जो भी चाय बार, चायोस, चाय पॉइंट, स्टारबक्स, ये जितने भी है ये क्लास को कैटर करते हैं। हम लोग मास को कैटर करते हैं। हमको हाँ। टर्नओवर पे काम करना था, हमको ज्यादा ऑडियंस पे काम करना था। क्योंकि क्लास के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे। क्लास ऐसी जगह पे आती नहीं, क्लास आती है जब वहां पे बहुत अच्छा बना हुआ हो, सही बात। दिखता अच्छा हो, वहाँ के फर्नीचर अच्छा हो, वहाँ पे एसी अच्छी हो, वहाँ का स्टाफ अच्छा हो। हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम लोग को मास में ही करना पड़ता। तो हमने मास टारगेट किया। तो कंपटीशन कहीं पे था नहीं। जो क्लास था वो वहीं पे जाता, हमारे यहाँ पे आता नहीं। आपको फंडिंग भी मिली है वैसे? नहीं सर, फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत बार मिली है। फंडिंग के लिए कॉल बहुत बार आए हैं। जब फंडिंग के लिए कॉल आया था, जब हमने पिच किया था आईएफएफ समिट में, तो हमको पिच के दौरान में इन्वेस्टर्स ने बोल दिया था कि पिचिंग करने के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग ने पिचिंग वो फंडिंग नहीं ली, सेल्फ फंडेड है, बूटस्ट्रैप कर रहे हैं।
क्योंकि फ्रेंचाइज बिजनेस में इतना ज्यादा फंडिंग की जरूरत अभी इनिशियली नहीं पड़ती, होपफुली अगर बाद में पड़ेगी टीम बनाने के लिए और रैपिड एक्सपेंशन करने के लिए फिर फंडिंग उठाएंगे। सो क्यों मना किया फंडिंग के लिए, कोई पर्टिकुलर रीजन? सर चाहिए नहीं थी एक तो, क्योंकि फ्रेंचाइज बिजनेस में चाहिए नहीं थी, जब तक हम लोग को चाहिए थी पहली बार तब 1 साल तक हमने बूटस्ट्रैप करके चला लिया, और जब चला लिया जब चल गई तो फिर फंडिंग होती है, तो इसलिए कहते कि यार देखने के लिए कैपेबल है कि नहीं है, कि फंडिंग मिलती है कि नहीं मिलती है, और इतने सारे एक्सपीरियंस लोग जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं उस पे हम लोग खरे उतरते हैं कि नहीं रहते, हमारी क्या अभी मार्केट वैल्यू वो देखने की हम लोग करते हैं। सो आपका बैकग्राउंड कैसा है, लाइक मतलब डू यू कम फ्रॉम रिच फैमिली, मिडिल क्लास, कैसा बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बताएंगे? बेसिकली हम लोग एक जॉइंट फैमिली से हैं, और जॉइंट फैमिली अपने आप में रिच रहती है अगर वो जॉइंट है तो। बाकी हम लोग के यहाँ पे सर व्यवहार बहुत ज्यादा सिखाते हैं, मतलब नेटवर्किंग जो अपन कॉर्पोरेट वर्ड्स में बोलते हैं, तो वो चीज बहुत हेल्प करती है। बाकी महर्षि विद्या मंदिर से पढ़ा, फिर उसके बाद रेनेसां से कॉलेज किया, तो कॉलेज के लिए बस डिग्री के लिए किया था। सो फिर फ्रेंचाइज का कैसे प्लान बना, लाइक फ्रेंचाइज का आइडिया था तो वैसे सब कुछ आता था, कैसे किया? हाँ आता नहीं था सर, हमने जो सेकंड स्टोर था हमारा वही फ्रेंचाइज था, पहला हमने खुद से खोला, दूसरा ही फ्रेंचाइज कर दिया था हमने। अच्छा। हमारे पास चलने लग गई जब हमारी शॉप, तो लोग पूछने लग गए कैसे यार भैया कैसे करने लग गए, तो हमने दूसरे महीने में ही हमारी फ्रेंचाइज ओपन कर दी थी पहली, मतलब दूसरे महीने ही दूसरा आउटलेट ओपन कर दिया था, क्योंकि मेरे को फ्रेंचाइज के बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ रखा था, तो मैंने वही तुरंत मैंने बोला इसको पहले फ्रेंचाइज दो। लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, आप फ्रेंचाइज किसी को भी दे दो, फिर वो आपके साथ कैसा आपके प्रोडक्ट को कैसा डील करता है, कैसा प्रेजेंट करता है, वो अल्टीमेटली अगर आपका एक भी आउटलेट बंद होता है तो अल्टीमेटली आपके ब्रांड इमेज डाइल्यूट होती है। तो ये भी आपको मेक श्योर करना रहता है कि आप किसको दे रहे हो, कि वो चलाता है कैसा है, अच्छा मेंटेन करता है नहीं करता। तो हम लोगों ने बहुत बारीकी से उन लोग को स्टडी किया, किसी एक को नहीं दिया, क्योंकि एक आदमी से कई बार संभलता नहीं है, उसको प्रॉब्लम आ गई तो 2 लोग पार्टनर हमने दो लोगों को दिया। तो अगर एक मक्कार भी निकल जाता है, काम नहीं भी करता है, तो दूसरा उसको संभाल लेता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दोनों की लगती है। आपने इसको किस मॉडल पे रखा, फ्रेंचाइज में कौन सा मॉडल यूज किया? हम लोग सारे यूज करते हैं, फोको, फोफो, कोको, तीनों यूज करते हैं हम लोग। तीनों यूज करते हैं? हाँ तीनों यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों, मतलब एक मॉडल पे क्यों नहीं? यूजुअली जो सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं एक मॉडल पे चलते हैं, ऐसा क्यों प्लान किया आपने अलग अलग? क्या देखते हो किसको क्या देना है? पैसा आना चाहिए सर, चाहे कैसे भी आए, और चलना चाहिए काम, चाहे वो फोफो से आए, नाम कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है। मेरे को नहीं लगता सर कि सिर्फ फोफो यूज करेंगे तो चलेगा। हाँ ये रहता है कि आप एक चीज को करते 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 उस चीज में स्पेशलाइज हो जाते हो, तो क्यों ना तीनों चीज को साथ में करें और तीनों चीज को स्पेशलाइज करें। तो हम लोग तीनों के लिए, क्योंकि हम 3 पार्टनर्स थे, तीनों ने अलग अलग चीज को पकड़ लिया था, मैं फोफो पकड़ लेता हूँ। तो मैंने बिल्कुल, हम तीनों में बिल्कुल ऐसे डिवाइड किया था कि मैं सिर्फ फ्रेंचाइज बेचूंगा, और आनंद क्या करेगा कंपनी आउटलेट्स खोलेगा, राहुल क्या करेगा मर्ज करेगा, जो भी इन्वेस्टर जिसके पास है वो चला नहीं सकता तो उसको लेके आएगा, इन्वेस्ट करेगा, हम चलाएंगे। हम तीनों ने ऐसे डिवाइड कर लिया था। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए क्या रहा, क्या साबित हुआ? बेस्ट इज कोको। अगर आप खुद का आउटलेट खोल सकते हो तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी आप कैसे डील कर रहे हैं कोरोना टाइम में? अभी अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो क्या चल रहा है अभी, तैयारी क्या चल रही है, काम क्या चल रहा है, और आगे का क्या, मतलब कहाँ जाएगा चाय सुट्टा बात जी? अभी तो फिलहाल कुछ काफी 3-4 महीने तो अभी पब्लिक गैदरिंग में लोग डरेंगे ही, ज्यादा डरेंगे प्रॉब्लम। 3-4 महीने मैंने कम बोला, कम 6-7 महीने आप पकड़े चलिए। तो एक तो अनमैन्ड प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड देन टू डिलीवरी, वी आर वर्किंग ऑन आवर रीच। क्लिक कीजिए, पैसे डालिए और वो आपको दे देगी जो भी आपको। बस टोटली ऑटोमेटेड मशीन्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। और क्योंकि अभी मशीन्स की भी मैन्युफैक्चरिंग बनना, इट्स रियली टफ, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट, एंड प्रोबब्ली व्हेन दिस ऑल lockdown ends we'll come up with a very nice and innovative product which जो कि एक रिवोल्यूशन होगा। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और ये चाय सुट्टा बार के लिए एक ये अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है कि अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने ऑडियंस तक पहुंचे। अभी हम लोग सिर्फ सर्व करने पे ध्यान रख रहे थे, अब हम लोग आपको सर्च करने में भी ध्यान देंगे कि आप लोग को क्या पसंद है, और देखते हैं कैसा रहता है। एक लास्ट जाते जाते अनुभव जी, ये जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत कुछ बड़े बड़े सपने लेकर रखते हैं लेकिन शायद एग्जीक्यूशन की स्पीड आपकी जैसी नहीं है, एक ऐसा मैसेज जो इन लोग को सक्सेसफुल बनने में हेल्प कर सकता है, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर?
इम्प्लीमेंट ना हो, आपके पास जो भी प्लान है उसको एक पेपर में या फिर एक्सेल शीट में डाल के मतलब इम्प्लीमेंट इमीडिएटली, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप ये मत सोचिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, ये ऑलरेडी कॉम्पिटिटर, अरे कोई सा भी प्रोडक्ट फिनिश नहीं होता, धीरे धीरे वो फिनिश होता जाता है। हमारा प्रोडक्ट फिनिश नहीं होता, धीरे धीरे फिनिश हुआ, तो आपको इम्प्लीमेंट अभी करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो वो दूसरा कर जाएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो इम्प्लीमेंट नाउ, मतलब ये एक्शन टेकिंग एक चीज है जिसके लिए मैं बहुत फोर्स करता हूँ। इनफैक्ट जब मैंने बिजनेस ट्रेनिंग स्टार्ट की तो हम लोग सिर्फ संडे संडे करते थे, क्योंकि मेरी आईटी कंपनी भी थी और वो भी उस पर भी काम मेनली चलता रहता था। 5 कंट्रीज में एक्सपेंशन हो चुका था तो काफी वर्क रहता था। सो मैं सिर्फ संडे संडे वर्कशॉप करता था। साल में 52 हफ्ते होते हैं, 45 वर्कशॉप हमने की, 45 हफ्ते हमने लगातार बैक टू बैक वर्कशॉप की। लगभग 7-8 राज्यों तक में हम लोग गए, 4,500-5,000 हजार बिजनेस ओनर्स को सिखाया। तो एक्शन की स्पीड आपकी सक्सेस डिफाइन करती है, ऐसा कह सकते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल सर। ऑलराइट, सो एक्शन, बी एक्शन टेकर। वैसे जाते जाते एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स मुझे ऐसे मिलते हैं जिसमें इतना पैशन, इतना टैलेंट और स्मार्टनेस, आपकी किताबी नॉलेज नहीं है, आपकी स्मार्ट वाली नॉलेज है, और यही एंटरप्रेन्योरशिप में काम आता है। आप टॉपर थे क्या बाय द वे वैसे स्कूल कॉलेज में? नहीं सर। इसलिए अच्छा डिसीजन किया। इसी की तैयारी करें, लेकिन जो टॉपर नहीं है, जिनका दिमाग ऐसे चलता है, स्मार्ट है, प्लीज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्राई तो करो, एक बार रिस्क तो लो, अच्छा लगेगा। ऑलराइट, सो हर बार की तरह हमारे वीडियोस आकर देखने के लिए, लाइव देखने के लिए, कमेंट्स करके हमसे सवाल पूछने के लिए और हमें लाइक शेयर करके मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल। थैंक यू अनुभव जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।